वेलकम टू मीठी कहानियाँ। ये कहानी दो विरोधी वकीलों की है। आइए देखते हैं कि एक दूसरे से नफरत करने वाले इन दोनों के बीच की नफरत आखिरकार प्यार में बदलती है या नहीं। आइए इस कहानी को जानते हैं। बारिश भरी रात में ग्रैंड हयात के एग्जीक्यूटिव लाउंज में अनीशा अकेली बैठी थी। कुछ घंटों पहले समाप्त हुई कानूनी लड़ाई में उसे जीत तो मिली थी, लेकिन वो जीत उसे संतुष्टि नहीं दे रही थी। तभी दरवाजा खुला और राघव अंदर आया। अनीशा उसकी चाल पहचानती थी। महीनों से दोनों एक दूसरे के खिलाफ कॉर्पोरेट और कानूनी लड़ाइयां लड़ रहे थे। वे प्रतिद्वंद्वी थे और हर मुलाकात किसी युद्ध से कम नहीं होती थी। राघव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे लगा तुम अपनी जीत का जश्न मना रही होगी, उसने कहा। विलय अभी भी मेरे पास है, अनीशा ने जवाब दिया। तुम्हारे पास बस चोट खाया हुआ अहंकार है। राघव हंसा। मुझे चोट जल्दी लग जाती है, लेकिन मैं टूटता नहीं हूं। दोनों के बीच फिर वही पुरानी बहस शुरू हो गई। आज तुमने गंदा खेल खेला, अनीशा ने कहा। गवाह के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाना बहुत नीच था। युद्ध और विलय में सब जायज है, राघव ने शांत स्वर में उत्तर दिया। मेरे कुछ सिद्धांत हैं। सच में? राघव ने उसकी ओर देखते हुए कहा। क्योंकि जिस तरह तुम मुझे देखती हो, वो कुछ और ही कहता है। मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, राघव ने जवाब दिया। तुम्हारी हर प्रतिक्रिया खुद सब कुछ बता रही है। उनके बीच की हवा बदल चुकी थी। वर्षों की प्रतिस्पर्धा, बहसें, गुस्सा और अनकहा आकर्षण अब सतह पर आने लगा था। राघव ने धीरे से उसका चेहरा छुआ। उसके स्पर्श से अनीशा की शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम्हारा शरीर उन बातों को कह रहा है जिन्हें तुम स्वीकार नहीं करना चाहती, उसने फुसफुसाकर कहा। यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। वर्षों की दुश्मनी और तनाव एक पल में टूट गए। अनीशा ने उसके कोट की लैपल पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। उनके बीच का चुंबन अचानक, तीव्र और भावनाओं से भरा हुआ था। उसमें गुस्सा भी था, आकर्षण भी, और वो सब कुछ भी जिसे वे दोनों बहुत समय से नजरअंदाज करते आ रहे थे। कुछ देर तक दुनिया जैसी गायब हो गई। बाहर बारिश होती रही, लेकिन उनके लिए केवल वही पल मायने रखता था। जब वे अलग हुए तो दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। मुझसे कहो कि तुम मुझे रोकना चाहती हो, राघव ने धीमे स्वर में कहा। अनीशा ने उसकी आंखों में देखा। अब वहां उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं खड़ा था। मैं तुमसे नफरत करती हूं, उसने फुसफुसाकर कहा। राघव के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। झूठ। उस पल दोनों समझ गए कि उनके बीच की सीमा टूट चुकी थी। वे अब सिर्फ दुश्मन या प्रतिद्वंद्वी नहीं रहे थे। जो कुछ हुआ था उसने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया था, और अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने उसका ब्लाउज जोर से खोल दिया। बटन फर्श पर गिरकर खनकने लगे। उसने उसकी ब्रा की क्लिप खोलने की झंझट नहीं की, बस लेस वाले कप को नीचे खींचकर उसके स्तनों को उजागर कर दिया। कमरे की ठंडी हवा से उसके निपल तुरंत ही कड़े हो गए और केल ने एक को अपने मुंह में ले लिया, जोर से चूसने लगा। उसकी जीभ उस संवेदनशील शिखर के चारों ओर इतनी सटीकता से घूम रही थी कि वो कराह उठी। बार खाली था। कर्मचारी कप के पीछे वाले दफ्तर में चले गए थे, लेकिन पकड़े जाने का खतरा ही उसकी कामना को और तीव्र कर गया। ये वर्जित था, वो दुश्मन था, और फिर भी जब उसका हाथ उसकी स्कर्ट के ऊपर से नीचे की ओर सरक रहा था, उसकी उंगलियां उसकी पैंटी के इलास्टिक में अटक रही थी, तो वो जानती थी कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। उसने लेस को उसकी टांगों से नीचे खींचा और उसे पॉलिश किए हुए फर्श पर एक तरफ फेंक दिया। उसका हाथ फिर से उसके अंतरंग हिस्से पर लौट आया। उसकी उंगलियां वहां जमा हुए चिकने गीलेपन में फिसल गईं। उसने उसे चिढ़ाया नहीं, उसमें इतना धैर्य नहीं था। उसने अपनी 2 उंगलियां उसके अंदर डाल दी और उसे उस जगह तक पहुंचाने के लिए उन्हें ऊपर की ओर मोड़ा, जिससे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अनीशा कराह दबाने के लिए अपने होंठ काट रही थी। उसका सिर पीछे की ओर झुक गया था। राघव, फिर से कहो,
उसने आदेश दिया। उसका अंगूठा बेरहम लयबद्ध दबाव के साथ उसकी भगनासा के चारों ओर घूम रहा था। मेरा नाम लो। राघव, वो बोली। उसकी कमर उसके हाथ पर उछल रही थी। आनंद तेजी से बढ़ रहा था, पीठ में कसा हुआ घुमाव जो टूटने को हो। मत रुको। उसने नहीं छोड़ा। वो बेरहमी से उस पर हावी हुआ। उसका दूसरा हाथ उसकी कमर को पकड़े हुए था ताकि वो उसके खिलाफ तड़पती रहे। घर्षण, गर्मी, एक सार्वजनिक स्थान पर उसके साथ यौन संबंध बनाने की वो बेबाकी, ये सब बहुत ज्यादा था। वो महसूस कर सकती थी कि चरम सुख चढ़ रहा है, एक सफेद गरम संवेदना की लहर जो तूफान की ताकत से उसके अंदर से होकर गुजर गई। जब वो चरम सुख पर पहुंची तो चीख पड़ी। उसकी अंदरूनी मांसपेशियां उसकी उंगलियों के चारों ओर सिकुड़ गईं और उसका शरीर उसकी बाहों में कांप रहा था। राघव तब तक उस पर सवार रहा जब तक कि ऐंठन कम नहीं हो गई। उसने अपनी उंगलियां हटाकर उन्हें अपने होठों पर रख लिया और एक गहरी संतुष्ट नजर से उसकी कामोत्तेजना का स्वाद चखा। हम अभी खत्म नहीं हुए हैं, उसने कहा। उसकी आवाज कामना से खुरदरी थी। उसने अपनी बेल्ट की ओर हाथ बढ़ाया। शांत कमरे में धातु का बकल खनक रहा था। अनीशा भारी पलकों से उसे देख रही थी। उसकी छाती धक धक कर रही थी। उसका शरीर अभी भी झटकों से गूंज रहा था। वो जानती थी कि उसे रोकना चाहिए। वो जानती थी कि कल सुबह वे जो कर रहे थे उसकी वास्तविकता का एहसास होगा और परिणाम विनाशकारी होंगे। लेकिन जैसे ही उसने खुद को आजाद किया, उसका लिंग उसके हाथ में मोटा और भारी था। मेरी तरफ देखो, उसने उसका चेहरा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। बस यही सोच पा रही थी कि उसे अपने अंदर उसे महसूस करने की कितनी जरूरत थी। उसने अपनी टांगें उसकी कमर की चारों ओर लपेट ली और उसे करीब खींच लिया। तो चुप हो जा और मुझे चोद। राघव ने झिझक नहीं दिखाई। वो आगे बढ़ा, अपनी जगह उसके प्रवेश के साथ मिलाई और एक जोरदार गहरे धक्के में उसमें घुस गया। एला ने एक कराह भरी सिसकी ली। उसकी अंदरूनी मांसपेशियां उसे समाने के लिए फैल गईं। उसने उसे पूरी तरह से भर दिया। भर जाने का एहसास लगभग असहनीय था। वो एक पल के लिए रुका, उसे समायोजित होने का एक क्षण दिया। फिर वो हिलने लगा। उसकी रफ्तार क्रूर थी, जो महीनों से दबी हुई आक्रामकता और इच्छा से प्रेरित थी। वो उस पर जोर से टकरा रहा था। उसके धक्कों की ताकत से बार का काउंटर हिल रहा था। अनीशा हर धक्के का जवाब धक्के से दे रही थी। उसके नाखून उसके कंधों में धंस रही थी। उसके दांत उसकी गर्दन में धंस रही थी। यहाँ कोई कोमलता नहीं थी, कोई नरमी नहीं थी। ये एक आदिम संभोग था। उन वर्षों से एक दूसरे के खिलाफ चल रही युद्ध का एक शारीरिक प्रदर्शन था। एक दूसरे से टकराने की आवाज लाउंज में गूंज रही थी, जो उनकी उखड़ी हुई सांसों और गले से निकल रही धीमी कराहों में घुल मिल रही थी। अनीशा को एक और चरम सुख का निर्माण होता महसूस हो रहा था, इस बार धीमा और गहरा। उसने ऊपर राघव की ओर देखा, उसके माथे पर पसीना देखा और एकाग्रता में उसकी आंखें कसकर बंद थीं। राघव ने अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें उसकी आंखों में घूर रही थीं। उसकी घूरती नजरों की तीव्रता ने उसे बेकाबू कर दिया। वो फिर से चूर हो गई। उसका शरीर उसके चारों ओर झटके खा रहा था। आनंद की एक ऐसी लहर जो इतनी तीव्र थी कि वो दर्द के कगार पर थी। राघव भी एक गहरी दहाड़ के साथ चरम पर पहुंचा और अपनी स्खलन के साथ ही खुद को उसके अंदर गहराई तक समा गया। बारिश की आवाज के बीच ग्रैंड हयात के उस लगभग खाली लाउंज में दोनों को ये एहसास होने लगा कि जो कुछ अभी हुआ है, उसके बाद उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। कुछ समय बाद जब वे फिर से शांत हुए, कमरे में केवल बारिश की आवाज और उनकी धीमी सांसें सुनाई दे रही थीं। राघव ने अपना कोट उठाया और जाने के लिए मुड़ा। दरवाजे तक पहुंचकर वो एक पल के लिए रुका। इससे कुछ नहीं बदलता विंस, उसने कहा। हालांकि उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। अनीशा ने उसकी ओर देखा। मुझे पता है। लेकिन जैसे ही वो बारिश भरी रात में गायब हो गया, अनीशा समझ गई कि वो झूठ बोल रहा था। सब कुछ बदल चुका था। नफरत और चाहत के बीच की रेखा पार हो चुकी थी और अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। इस कहानी के दूसरे भाग के लिए बने रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप कहानी का दूसरा भाग मिस नहीं करना चाहते हैं, हमारी चैनल मीठी कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन कहानी के साथ। धन्यवाद।